मैं फराज मलिक इस वक्त मौजूद हूँ रावलपिंडी शहर में, जहाँ कोरोना की वबा ने पूरी दुनिया को मुतासर किया है। चीन जैसे बड़े मैशत में जो स्ट्रॉन्ग ममालिक हैं उनके समेत, जहाँ पे पाकिस्तान की जिसकी ऑलरेडी मैशत इतनी कमज़ोर थी, यहाँ के रहने वाले हर तबके के बंदे को कोरोना की वबा ने इस कदर मुतासर किया है कि वो बिल्कुल तंग आ चुके हैं। इनमें से कुछ ऐसे भी लोग हैं जो दिहाड़ीदार लोग हैं, जो दिन को अपने रोज़ी रोटी की तलाश में निकलते हैं या रेडी लगाते हैं और वो शाम को अपने बच्चों के लिए यहाँ से खाना वगैरह या उनकी ज़रूरियात पूरी करते हैं। ऐसे ही हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये जो कोरोना की वजह से लॉकडाउन हुआ या उनकी ज़िंदगी मुतासर हुई और कारोबार कैसे चल रहा है। आइए उनसे पूछते हैं कि उनकी ज़ुबानी के उनका गुजर बसर कैसे हो रहा है। जी, मुझे बताइएगा, ये जो कोरोना की वबा थी, यहाँ से लोगों की आमदोरफ्त कम हो गई, जिसकी वजह से आपको कारोबार मुतासर हुआ लॉकडाउन की वजह से। बताइएगा कि इसके बाद आपको कारोबार में किस किस्म की मुश्किलात आ रही हैं, क्या आपका गुजर बसर कैसे हो रहा है? सर मैं तो एक्चुअली हरीपुर से आया हूँ। ये यहाँ पे मुकामी ये लोग हैं, तो मैं ड्राइवर हूँ खुद। तो वो फ़र्क तो पड़ा है काफ़ी लोगों पे, बहुत सी परेशानियाँ बनी। रोज़गार जो है उस पर काफ़ी फ़र्क पड़ा है, लोग घरों पे मौजूद होकर रह गए। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा कि ये लॉकडाउन अब वो फिर करने जा रहे थे, तो पहले आपकी दिहाड़ी किस तरह गुजरती थी? क्या अब आपका गुजर बसर आसानी से हो रहा है, या हुकूमत से आप क्या अपील करना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? हुकूमत से ये अपील करके स्मार्ट लॉकडाउन होना चाहिए कि जिसमें ये खाने पीने की ये चीज़ें जो होती हैं लोगों को मुश्किलात ना पेश आएँ। तो बाकी जो काम बेहतर सब किए, क्या कह सकते हैं। कारोबार तो बहुत ही बिल्कुल कारोबार है ही नहीं है। बिल्कुल सुबह से लेके शामी तक बस जड़ा सौदा आना उसमें पैसे ही नहीं पूरे होते। सर गुजारा तो हम त्यार लाएंगे तो खाएंगे, त्यार ना लाएं तो हमारा जो है ना वो मुश्किल से गुजारा चलता है। एक और बंदे से मुलाकात करते हैं जो रेडी दाने और दिन भर दिहाड़ी कमाते हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि कोरोना ने उनकी ज़िंदगी को कहाँ तक मुतासर किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये बताइएगा कि ये पिछले दिनों इतने लॉकडाउन थे, उसकी वजह से कारोबार भी काफ़ी मुतासर हुआ, तो आपके ये दिहाड़ीदार ये दिन गुजरता था कैसे? ये अभी जो दिन गुजर रहे हैं बहुत माड़े दिन गुजर रहे हैं। हमारे बेटे हैं 3, ये आउटसाइड का काम करते थे, इधर उधर आगे पीछे, वो 2-3 महीने से घर बैठे हुए हैं, बिल्कुल कारोबार नहीं है। हमारी ये दुकान है, ये लोड शेडिंग की वजह से हमारा भी काम कोई नहीं है, बस कोई इक्का दुक्का कोई गाहक आता है, बिल्कुल ही कारोबार नहीं है। नहीं होता है आज का है, 4-5 महीने हो गए, बहुत मुश्किल से जो कमाते हैं वो खाते हैं बस। जी सर, कारोबार की सूरत हाल तो बहुत डाउन है, क्योंकि जब से कोरोना स्टार्ट हुआ है तो कारोबार बिल्कुल डाउन हो गया और मार्केट पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। और हमारी जो सेल पहले होती थी, समझें कि उसका तीसरा हिस्सा भी सेल नहीं होती अब। और यहाँ यूनिवर्सिटी और कॉलेज थे तो वो तमाम बंद हो चुके हैं, बाकी ऑफिस सारे बंद हैं, जिसकी वजह से मतलब हमारी वो जो कस्टमर थे वो बिल्कुल ही आना बंद हो गए। ये मुतासर तो हो रहे हैं, मगर उसके साथ ये भी है कि अमवात भी आप देख रहे हैं। ईद के बाद कितने केसेस बढ़े हैं। जहाँ हमारे गांव में जो है वहाँ पर भी ये वायरस पहुँच गए हैं ना, हालांकि पहले शहर में होते थे। तो अगर लॉकडाउन ना हो, अगर ये ईद पे जो जिस तरह लॉकडाउन खोला गया, उसके बाद जो केसेस की ज़्यादा हो गई ना, तो दूसरे गांव तक जो ना ये केसेस पहुँच गए। कम लोग आएंगे तो कारोबार भी होगा, लोग है ही नहीं है तो कारोबार किधर होगा। बहुत इजाफा हुआ है, बहुत इजाफा हुआ। अभी हमारा गाहक नहीं आगे, ज़्यादातर फल ख़राब हो जाता है तो वो हमारे को नुकसान ही पड़ता है, देने में तो कुछ नहीं मिलता। अच्छा, पेट्रोल की भी कीमतों में काफ़ी कमी हुई है, उसकी वजह से आपके ये जिन चीज़ों में कुछ रेट में कमी आई है कि नहीं आई है? नहीं सर, इसमें कोई कमी नहीं है। आप हुकूमत से इस वक्त क्या अपील करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? हम लोग यही कहना चाहते हैं कि लॉकडाउन ख़त्म किया जाए और हमारे लिए कोई आसानी हो, अपने बच्चों के लिए कोई रोज़ी कमा सकें। अच्छा, हुकूमत की तरफ से आपको कोई इमदादी फ़ंड या कोई इस तरह की कोई मदद की गई है? नहीं सर, कोई नहीं की, कोई नहीं की। कोई नहीं। तो बेहतरी बस यही है कि मजदूरी करते हैं, गर्मी में बैठे हुए हैं, वो भी नहीं होती है अभी, क्योंकि गर्मी इतनी तेज़ है कि हाथ से बाहर है। मैं आज मेरे ख्याल है 15 दिन के बाद आज सौदा लगाया है और काम ही नहीं है। क्या करे, बाज़ार में बंदा होएगा तो काम होएगा ना, बाज़ार नहीं है। हाँ, कोरोना की वजह से हालात तो ख़राब ही है ना, हालात ख़राब है और गुजारा मुश्किल होना। सिलसिला ये है कि यहाँ पे अब जो हमारे हालात ऐसे हैं कि हम अपना घर का जो निज़ाम है वो भी चलाने से कासिर हो गए। घर का निज़ाम नहीं चल पा रहा, घर का किराया नहीं दे पा रहे,
घर का निज़ाम जो है बच्चों का खाने पीने का वो नहीं चला पा रहे। अच्छा, दूसरा हुकूमत की तरफ से ये भी है कि यहाँ बैठ के आप खाना शाना या इकट्ठे बंदे एक जगह पे मजमा इकट्ठा नहीं कर सकते, जिसकी वजह से मजदूर तबका जो है वो दिहाड़ी के बाद यहाँ पे आता है, क्योंकि सस्ती यहाँ से मिल जाती हैं चीज़ें। वो उसकी वजह से, पार्सल की वजह से यहाँ से भी कुछ मुतासर हुआ है। जी, यहाँ ये तो बहुत बड़ा अच्छा पॉइंट आपने किया। यहाँ पे खाने की इजाज़त नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। अब जो मज़दूर तबका है जो यहाँ में अपनी मजदूरी करता है वो दोपहर को खाने के लिए आते हैं। अब हम उन्हें ये कहते हैं कि खाना ले लें और आप धूप पे खड़े हो जाएं। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल है। और मजदूर तबका क्या करता है बेचारा, वो पार्सल नहीं जा सकता, उनके पास बर्तन नहीं होते कि वो किसी बर्तन में जाके बैठ के साइड पे बैठ के खाना खा ले। तो इससे भी हमारा कारोबार बहुत मुतासिर हुआ है और मजदूर तबका इंतहाई परेशान है। मजदूर तबके का अगर आप इंटरव्यू लेना तो वो उनकी इतनी हालत बेचारों की ख़राब है कि वो मजदूरी करते हैं 8-8 घंटे, जब उनको भूख लगती है तो खाना नहीं खा सकते, दर बदर फिर रहे होते हैं, कभी इस शॉप पे कभी उस शॉप पे। एक शॉप पे जाते हैं वो कहते हैं बैठने का इंतजाम नहीं है, पार्सल का। दूसरी पे जाते हैं उन्हें बैठने का इंतजाम नहीं है, तो मजदूर तबका खाना कहाँ खाएगा? अच्छा, आप एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से हुकूमत से कुछ अपील करना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? मैं पाकिस्तानी हूँ, एज ए पाकिस्तानी हुकूमत से ये अर्ज़ करूँगा, ये गुजारिश करूँगा, कम अज़ कम ये जो लो लेवल पे जो लोग हैं, जैसे रेडी वाले हैं, पथारे वाले हैं, ढाबा खोल के बैठे हुए, इनको कम से कम रिलीफ दिया। कम से जो मजदूर तबका है ना वो तो फैसिलिटेट हो सके ना। और मजदूर तबका जो है ना वो बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है इसी वजह से। और ये नीचे वाले लोग जैसे हैं रेडी वाले, ये जूस वाले, ये सब इनको परेशानी है। यार एक बंदा एक कस्टमर आया है, उसको हम बिठा के खिला नहीं सकते। अब खाना है, खाने का हुक्म हमारे इस्लाम भी ये हुक्म है कि खाना बैठ के खाया जाए, और दुनिया भी ये कहती है, सब में वसूल है कि खाना बैठ के खाया जाए। यहाँ आप कहते हैं नहीं खाना उठा के आप बाहर धूप में खड़े होकर खाना खाएं, तो मजदूर कैसे खाएगा? क्या थका हुआ है, उसको हम बिठा के ठंडा पानी ना पिलाएं, उसे ये ना कहेंगे भाई आप खाना खा लें। तो हुकूमत से मेरी रिक्वेस्ट है, कम अज़ कम इतना देखें। हमें पता है ये बीमारी है और ये फैल रही है, सस्ता है, हम भी एहतियात करते हैं, हम भी मास्क पहन के बैठते हैं और कस्टमरों को कहते हैं आप भी मास्क पहन के आएँ, फासला रखें, ठीक है, SOPs पे अमल करवाएं, जरूर करवाएं, मगर रिलीफ दें निचले तबके को। कोरोना जब से स्टार्ट हुआ है उसकी वजह से आपका भी कारोबार मुतासर हुआ है, कहाँ तक, क्या था? हमारा तो कारोबार का बहुत बड़ा मसला था, कारोबार ख़राब हुआ था। 3-4 महीने गाँव में गुजारे हैं, इसमें 2-3 लाख रुपए कर्जा पे चढ़ गए। अभी भी काम नहीं है, अभी भी काम ख़राब है, हालात बिल्कुल मुश्किल है, काम का कोई वसाइल नहीं है और आगे यही काम है, गुजारा है, बस बैठा है। अच्छा, जो हुकूमत की तरफ से ऐलान किया गया कि जुम्मा, हफ्ता, इतवार या इन दिनों में आप दुकानें वगैरह नहीं खोल सकते, क्या इन दिनों में भी आप आते हैं यहाँ पे काम वगैरह करते हैं या नहीं? जी, इन दिनों में भी हम छुट्टी नहीं कर सकते, कमरे में बैठ के क्या करेंगे, थक जाते हैं, कोई खर्चा वर्चा नहीं है तो लाजमी इधर आना पड़ता है, इधर बैठते हैं। हम कामयाब हो या ना हो हम इधर बैठते आ सकते हैं, छुट्टी हम नहीं कर सकते। तो हुकूमत की तरफ से या कोई रोकते हैं कि यार यहाँ पे बैठ के आप काम ना करें, या किसी इसी किस्म का कोई? नहीं, इसी किस्म का कोई मसला नहीं, हुकूमत ने अभी तक मुझे कोई कुछ नहीं कहा, ये नहीं बोला या बंद करो या खुला रखो, बस अपना मर्जी से काम करने। अच्छा, आप हुकूमत को या इमरान खान को कोई मैसेज कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, मैंने तो उसको क्या कहेगा, उसका मर्जी है, बस जो करने। कोई पैगाम देना चाहेंगे, कोई कहना चाहेंगे कि कोरोना के लिए ये लॉकडाउन होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, या अब उनको क्या करना चाहिए? ये लॉकडाउन पहले से होना चाहिए था, पहले जब शुरू हो जाता तो उसी टाइम लगा लेता तो अच्छा था। अभी लोगों को तकलीफ नहीं हो रहा था, अभी हर बंदे को तकलीफ हो रहा है, जलील हो रहा है, अभी लगाना नहीं चाहिए। अभी खोलने तो जो हो रहा है हो जाए, मरना तो है एक दिन, बस मर जाएंगे, वैसे भी मरने। जब हमने आवाम से या दुकानदारों से इस हवाले से बात की कि लॉकडाउन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या कोरोना की वबा से मुतासर होने वाली ये जो उनकी ज़िंदगी है, तो उनका यही कहना था कि हुकूमत को चाहिए कि ऐसी पॉलिसियाँ बनाए या ऐसे लाए अमल इख्तियार करे जिसकी वजह से एक आम बंदे की जो ज़िंदगी है वो ज़्यादा मुतासर ना हो। फराज मलिक, पाक 47 न्यूज़, रावलपिंडी।